इधर कभी टीएमसी, कभी आम आदमी पार्टी, कभी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसद को तोड़कर, टीएमसी के विधायक और पार्षदों को तोड़कर खुद को मजबूत बताने में जुटी थी बीजेपी, और उसका प्रचार कोई और नहीं बल्कि गोदी मीडिया कर रही थी। लेकिन आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, न केवल बीजेपी के विधायक बागी हुए, बल्कि अब खबर है कि उस राज्य से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। खबर दिल्ली तक पहुंची है, दिल्ली दरबार तक। नए नवेले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहम गए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही पश्चिम बंगाल में बढ़िया तरीके से जीते कैसे सबको पता है, लेकिन जीत दर्ज तो होती है ना कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पहली बार इतिहास में पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार बनाई, इतने सांसद आ गए, वहां से इतने आए, उतने विधायक टूटे। लेकिन एक और भी मसला है, अब नितिन नवीन ये समझ नहीं पा रहे कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो होंगे, लेकिन जवाब तो आपको देना पड़ता है दोनों को। समझ गए ना दोनों? अब इसी पर अटके हुए हैं, क्योंकि मसला यह नहीं है कि चुनाव हारे, बल्कि मसला यह है कि जीते जिताए विधायक एक झटके में पूरी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को उस राज्य में, जिस राज्य में सत्ता में रह चुकी है, वह करारा झटका लगा है। पहले क्रॉस वोटिंग ढूंढने निकले थे बागी, जिन्होंने गुप्त मतदान के नाम पर बगावत की। अब पूरी की पूरी पार्टी बागी हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको पता ही अभी कर्नाटक में भी वोटिंग हुई थी, एमएलसी चुनावों को लेकर हुई मीटिंग। इनको पता था कि भैया सत्ता में है, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अब ये वैसे वाले चुनाव तो है नहीं, बैलेट पेपर वाले चुनाव है। इनको लगा कि हम सब कुछ कर लेंगे जैसे अपने अपने राज्यों में करते हैं। कौन कांग्रेस, कैसी कांग्रेस, तो पूरा जुमला वगैरह तैयार करके रखा था कि कर्नाटक में जब हमारा प्रत्याशी जीत जाएगा, सब कुछ चंगासी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद गोदी मीडिया को एजेंडा भेज देंगे, कहिएगा देखिए अपने ही गढ़ को राहुल गांधी नहीं बचा पाए। लेकिन हो गया उल्टा। इन्हें पता ही नहीं लगा कांग्रेस के डीके शिव कुमार बैठे हैं, वही डीके शिव कुमार जो कर्नाटक ही नहीं हिमाचल प्रदेश तक बीजेपी के प्लान को फ्लॉप करके आ चुके हैं। तो खेल मैंने आपको बताया था, 12 विधायक बागी थे, 12 में ढूंढे जा रहे थे। फिर सिर्फ फुटबॉल आपस में हो गई जेडीएस और बीजेपी में कि भैया हमारे वाले विधायकों ने बगावत नहीं की, तुम्हारे वालों ने की। उन्होंने कहा हमारे पास तो इतने हैं ही नहीं जो इतनी बड़ी बगावत कर दें, तुम्हारे वाले भी इसमें शामिल है, हमारे भी होंगे लेकिन इतने नहीं। तो 12 विधायकों का जिक्र था। खबर यह थी कि उसमें ज्यादातर बीजेपी के विधायक हैं। फिर कार्रवाई शुरू हुई। अब कार्रवाई चलती होती है, सबके यहां होता है। तो कहा गया कि 12 विधायक जो बागी हुए, जिन्होंने सीक्रेट वोटिंग के नाम पर, क्योंकि सीक्रेट वोटिंग होती है राज्यसभा के लिए या फिर एमएलसी के लिए, तो उसमें पार्टी को दगा दिया। तो ढूंढा जा रहा था कौन है ये, कौन है गद्दार, कौन है गद्दार, कौन है गद्दार। वो कौन है गद्दार, कौन है गद्दार, कौन है गद्दार करते करते पूरी पार्टी बागी हो गई है। कर्नाटक के अंदर हालत बहुत खराब है इस समय भारतीय जनता पार्टी की। वही कर्नाटक जहां पर यह देखा जा रहा था कि कांग्रेस के दोनों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार आपस में लड़ रहे, यह आरोप था। लेकिन अब देखिए इन सब के बीच बीजेपी अपने ही नेताओं को, अपने ही विधायकों को नहीं रोक पा रही। पहले मैं आपको खबर दिखाता हूं हुआ क्या। भीतर घात करने वालों पर गिरेगी गाज, बीजेपी ने अनुशासनहीनता के खिलाफ खोला मोर्चा। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं इस समय नितिन नवीन। कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में कथित क्रॉस वोटिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र से नाराजगी जताई। भाई उन्होंने कहा क्या करवा दिया ये, अरे ये नहीं, बागी ना होते हम तब भी जितने पे थे उतने पे रहते, हमारा साथी हार गया। जीती जितने इन्होंने प्रत्याशी उतारे वो जीते, लेकिन एक प्रत्याशी जो उतारा गया था बड़े मोहब्बत के साथ जेडीएस से कहा था आओ आओ, क्यों अकेले अपने दम पर ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है वहां पर। इसलिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जो लोग क्रॉस वोटिंग में करके पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तुम दूसरों की पार्टी के तोड़ के लाओगे तो नहीं होगी। हालत इनके यहां बहुत सिर्फ फुटबॉल वाली है। देखिए खबर क्या है। डीके शिव कुमार ने बीजेपी को फंसा दिया। अब तक बीजेपी जो खेल दूसरे राजनीतिक दलों के साथ खेलती रही, वही खेल डीके शिव कुमार ने बीजेपी के साथ खेल दिया। कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव हुए जहां बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की संख्या 3 मानी जा रही है बीजेपी के हिसाब से। मैं अभी भी कह रहा हूं उसकी तादाद ज्यादा है और इससे ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि बीजेपी अब समझ नहीं पा रही इसमें करा क्या जाए। अब देखिए इस क्रॉस वोटिंग से दिल्ली में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में बड़ी बैठक बुलाई गई। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल हुए। 2.5 घंटे की इस बैठक में करीब 1 दर्जन विधायकों के नाम उछाले गए। बताया गया 1 दर्जन 12, उसका खबर हमने आपको दिखाई भी थी, 12 विधायक जिन पर क्रॉस वोटिंग का शक है।
मतलब कर्नाटक में बीजेपी को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। भरोसा क्या, अब खबर मैंने बताई ना आपको कि वहां से सूपड़ा साफ होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। खबर क्या है, प्रदेश यूनिट ने हाईकमान को बताया कि एनडीए के 11 विधायकों ने जेडीएस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान नहीं किया। बीजेपी के 4 वोट बर्बाद हुए, 1 वोट अमान्य रहा। कम से कम 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 3 विधायक बीजेपी के और 1 अमान्य हो गया, मतलब ये अभी भी 3 पर अटके हुए हैं। जबकि इसको लेकर मोर्चा खोल दिया जेडीएस ने कि जेडीएस कि किसी विधायक ने ये नहीं किया, ये तुम्हारे विधायकों की करनी है, जिसकी वजह से जेडीएस का जो प्रत्याशी उतारा था भरोसे के साथ, उनको गच्चा तुम लोगों ने दिया। अब ये गठबंधन टूट जाए तो बड़ी बात नहीं, लेकिन खास बात यह है ये उसी गठबंधन का हिस्सा है। जेडीएस वही वाली है, प्रज्वल रेवन्ना वाली। भुगतान तो करना पड़ेगा ना। देखिए, आप विधायक होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता के बीच जाते हैं और पूछा जाता है बीजेपी वालों से कि भाई ये बताओ जिसके साथ तुम्हारा गठबंधन है वो कैसी पार्टी है। प्रज्वल रेवन्ना के बारे में पूछ लेते होंगे तो शर्मसार तो होते होंगे ना, और जवाब भी देना है, चुनाव होंगे तो। अब खबर क्या है, जानकारी यह भी आई है कि जेडीएस के करीब 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की, जबकि जेडीएस की मैं फिर बता रहा हूं, बीजेपी को इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है कि उनके अपने विधायक जो बागी हुए, जिन्होंने बगावती एक तरीके से अंदर विश्वासघात कर दिया, धोखा दे दिया, जो भी आप नाम दें, उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। जबकि वो देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या किया, महाराष्ट्र में क्या किया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद तोड़ रहे हैं, यहां इन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटकर ये कैसे वोटिंग कर दी। अब जेडीएस खुद बेचैन है कि जो काम बीजेपी कर रही है उसका भुगतान इन्हें भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है जेडीएस के विधायकों ने नहीं किया, लेकिन नितिन नवीन बहुत परेशान चल रहे हैं क्योंकि बाबू साहेब लोगों ने मंगाई है रिपोर्ट। ये रिपोर्ट तलब की जा रही है कि भाई तुमको जब जिम्मेदारी पार्टी चलाने की दी है तो कहां कमी रह गई जिसकी वजह से ये सारे के सारे विधायक विश्वासघात करके चले गए। खबर यह भी है कि जितना प्रेशर कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं पर डाला जा रहा है, बीजेपी के विधायकों पर डाला जा रहा है, उतना ही वो बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। मामला अभी तक पर्देदारी का है, यानी पर्दे के पीछे रहकर कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस के एक प्रत्याशी के समर्थन में बम्पर वोटिंग कर दी उन्होंने। लेकिन जो बात पर्दे के पीछे रहती है, अगर वो पर्दे के सामने आ जाती है तो बड़ी अखरती है। अब तक मसला ही पता नहीं है कि कितने विधायकों ने किया और वो विधायक हैं भी तो कौन कौन से हैं। लेकिन खबर यह है कि दिल्ली से जैसे जैसे प्रेशर डाला जा रहा है वहां बागी सुर अलापने लगे कुछ विधायक। खबर क्या है, जानकारी यह भी सामने आई, यानी जेडीएस ने भी बीजेपी का साथ नहीं निभाया। प्रदेश यूनिट ने बताया कि जेडीएस के पास संख्या बल नहीं था, फिर भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा, जिसके चलते हार का सामना करना पड़ा। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व सीटी रवि की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी देखेंगे कि जब गुप्त मतदान है तो इन्हें उन विधायकों का पता कैसे चलेगा। लेकिन अगर ये कार्रवाई हुई तो भारी बगावत के संकेत भी मिल रहे हैं कर्नाटक से। नमस्कार।